अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हमने दोबारा सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। मंदिर का सहन करीब आ रहा था जब पुजारनों का एक गौल हरनियों की तरह कलीलें करता नीचे उतरता नजर आया। बेशतर पुजारियों की नजरें बहकने लगी। मैंने भी उन पर नजर डाली तो ठठक कर रुक गया। पुजारनों के बीच झरना भी मौजूद थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं झरना के जिस्म के एक एक अंग से वाकिफ था। उसके बदन की खुशबू मेरे वजूद में रची बसी थी। मुझे तअज्जुब हुआ कि झरना पुजारन कैसे बन गई। क्या जोगी सीताराम ने उसे फिर कोई मुश्किल काम सौंप दिया था? एक बार उसने झरना के खूबसूरत बदन को जाल बनाकर मुझ पर फेंका था। मेरे कदम लड़खड़ा गए थे। मैं गुनाह में सरतापा लथड़ गया था। हो सकता है उसने एक बार फिर झरना को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करने की ठान ली हो। मेरे जहन में फौरी तौर पर यही ख्याल उभरा। मैं अपनी जगह खड़ा उसे देखता रहा। जब उसकी नजरें भी अचानक मेरी तरफ उठी तो वो भी भूंचका सी रह गई। उसकी आंखों में अपनायत का एहसास जाग उठा। वो तीर की तरह अपने झुंड से अलग होकर मेरी तरफ भागती हुई आई। तुम? उसने मेरे करीब आकर हैरत से पूछा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? यही सवाल मैं भी तुमसे कर सकता हूँ, मैंने दबी जुबान में कहा। मैं यहाँ एक ज़रूरी काम से आई हूँ, पुजारनों के रूप में। हाँ, उसके लहजे में जज्बात उमड़ आए। मेरी नज़रों में नज़रें डालकर बड़े दिलरुबाना अंदाज में बोली। किसी ने कहा था कि अगर पुजारनों का रूप सजाकर गणेश देवता से कुछ मांगो तो वो मेरी दुआ जरूर कबूल कर लेंगे, और तुमने ये बात मान ली। मैंने उसे हैरत से देखा। हाँ, उसकी गजाली आंखों में मस्तियों के जाम टकरा गए। तुम्हें पाने के लिए मैं हर रास्ता इख्तियार कर सकती हूँ। मैंने कर्नल को छोड़ने का इरादा कर लिया है। तुम मेरा हाथ थाम लो तो मेरे ख्वाबों की ताकमील हो सकती है। मेरे बारे में तुम अभी कुछ नहीं जानती। मैंने उसकी बाहें थाम ली। मैं वो नहीं हूँ जो नजर आता हूँ। तुम कोई भी हो, मेरे लिए तो वही हो। उसकी आवाज में मंदिर की घंटियों का सहर घुला था। वालहाना लहजे में बोली, वही आज़र जिसने कर्नल के निगार खाने में मेरी रूह को सच्ची तस्कीन पहुंचाई दी थी। तुम हुक्म दो, उसने पुजारनों की तरह हाथ बांध कर कहा। मैं तुम्हारे लिए कोई रंग भी इख्तियार कर लूंगी। कहाँ रहती हो? मैंने दबी जुबान में पूछा। इसी मंदिर में, वो बहकने लगी। तुम्हें पाकर मुझे यकीन आ रहा है कि गणेश देवता ने तुम्हारी झरना की पुकार सुन ली है। मैं सीढ़ियों पर खड़ा उससे बातें कर रहा था। करीब से गुजरते हुए पिंडित पुजारी भी किन आँखियों से हमें देख रहे थे। मैंने सीताराम को तलाश करने की खातिर इधर उधर नजरें दौड़ाईं। वो कहीं नजर नहीं आया। शायद अपनी धुन में इतना मस्त था कि तन्हा कदम बढ़ाता मंदिर की सीढ़ियां अबूर कर गया। मेरे साथ मेरी कटी में चलो, उसने मेरे हाथों पर हल्का सा दबाव डालकर मैंने खेज लहजे में कहा। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। मैंने इनकार करना चाहा, लेकिन उसकी सहर आलूद शख्सियत मुझे बहका रही थी। मैं उसके साथ जाने को तैयार हुआ तो एक मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी। संभलो बरकत अली, जिसे तुम झरना समझ रहे हो वो तुम्हारी आंखों का फरेब है। वही मलून जिसने तुम्हारी आकबत खराब कर दी फिर तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं ठठक कर रुक गया। मेरे सहन में जोगी सीताराम की शैतानी कुव्वतों का ख्याल उभरा। शायद उसने मेरे दिल के अंदर झांकने की खातिर फिर झरना के रूप में कोई सुनहरी जाल बुना था। बुजुर्ग की आवाज कानों में ना गूंजती तो शायद मेरे कदम फिर रपट जाते। क्या बात है आज़र, तुम रुक क्यों गए? मैं अब तुम्हारा आज़र नहीं हूँ। मैंने हौन चबाते हुए अपनी कश्मकश का अजहार किया। मैं रतन कुमार बन चुका हूँ, जोगी सीताराम का अनमोल रतन। कौन सीताराम, कौन जोगी?
झरना ने हैरत से सवाल किया। मैं समझी नहीं। तुम अभी मुझसे दूर रहो झरना, मैंने इधर उधर देखकर राजदारी से कहा। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, दोबारा मिलूंगा तो तफसील से गुफ्तगू करूंगा। झूठ तो नहीं बोल रहे? उसने मेरी आंखों में झांका। नहीं, मैंने दबी जुबान में फिर उसे दोबारा मिलने का यकीन दिलाया तो वह उदास हो गई। मुझे जोगी सीताराम पर हंसी आने लगी। मैंने झरना से हाथ छुड़ाकर फिर सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। मंदिर के सहन में दाखिल हुआ तो सीताराम मुझे सामने ही नजर आ गया। मैं तेज तेज कदम उठाता उसके करीब पहुंच गया। कहाँ रुक गया था बालक? सीताराम ने बड़ी मासूमियत से पूछा। एक पुजारन ने रास्ता रोक लिया था, मैंने मुबहम अंदाज इख्तियार किया। उसे जुल देकर आ रहा हूँ। सीताराम ने मुझे बड़ी गहरी नजरों से देखा, फिर वो मेरा हाथ थाम कर मंदिर के बड़े पुजारी के ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था जब एक भारी करकम पुजारी ने सामने आकर हमारा रास्ता रोक लिया। उसकी निगाहों में सीताराम के लिए नफरत ही नफरत मौजूद थी। क्या बात है महाशय? सीताराम ने उसे नागवार नजरों से घूरा। क्या चाहता है? जोगी सीताराम से जो उसके रास्ते में आ गया। मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ जोगी महाराज। उसके खुरदरे लहजे में तंज की आमेजिश थी। अगर तुम इस समय गणेश के मंदिर से वापस लौट जाओ तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। कौन है तू? सीताराम ने उसे तेज नजरों से देखा। मैं पंडित रामकिशन महाराज का एक पुराना सेवक हूँ। उसने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद सरसराती आवाज में कहा। तुमने मेरी विनती सुन ली, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। सीताराम की नजरें शोला उबलने लगीं। पुजारी के अंदाजे गुफ्तगू से उसकी बात का मफहूम जाहिर हो गया। वो शायद पंडित रामकिशन की तरफ से सीताराम को ये पैगाम देने आया था कि जोगी ने गणेश के मंदिर में आकर गलती की है। ये भी मुमकिन था कि वो सीताराम को पहचान कर खुद ही उसके और रामकिशन के दरमियान दीवार बनने की कोशिश कर रहा था। तन पर घमंड कर रहा है मूर्ख। सीताराम के तेवर बदलने लगे। जोगी सीताराम का केवल नाम ही सुना है, किसी पापी की जुबान से या मेरे बारे में कोई जानकारी भी रखता है। मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन तुम शायद मुझे नहीं जानते। उसने सीताराम के जुमले से मरऊब हुए बगैर बड़ी गंभीर आवाज में जवाब दिया। मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर मन में किसी के खिलाफ मैल लेकर आना अच्छा नहीं होता। तुम बलवान होते तो इतनी बात तुम्हारी बुद्धि में अवश्य आ गई होती। मेरा ख्याल था कि सीताराम उसकी बात सुनकर अचानक ही आपे से बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने खुद पर काबू पाते हुए भारी भरकम पुजारी को पिचतारते हुए कहा। बुरी बात है बालक, जब बात दो बड़ों की हो तो छोटों को हाथ बांधकर एक तरफ हो जाना चाहिए, लेकिन तू मूर्ख लगता है जो दरमियान में आने की भूल कर बैठा। जा बालक, चला जा, अभी तेरे खेलने कूदने के दिन हैं। दूसरों के झमेलों में क्यों टांग फंसाने की भूल कर रहा है? मेरा हाथ उठ गया तो धरती पर कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। कभी कभी चींटी भी बड़े डैल डोल रखने वाले हाथी की मौत का कारण बन जाती है। वो जहर खंड से बोला। तुमने पस्तकियों में ज्ञानियों और सियानों की ये कहावत जरूर पढ़ी होगी। सीताराम उसके जवाब पर बल खाकर रह गया। मैंने भारी कम पुजारी को गौर से देखा। डैल डोल में सीताराम के मुकाबले में ज्यादा था, लेकिन शायद वो पूरी तरह उसकी शैतानी कुव्वतों से वाकिफ नहीं था। सीताराम जिन नजरों से उसे घूर रहा था उससे इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि वो खुद को बड़ी मुश्किलों से संभालने की कोशिश कर रहा था। गणेश के मंदिर में शायद वो भी दंगा फसाद के इरादे से नहीं आया था, लेकिन पुजारी उसे उकसाने की बात कर बैठा था। तुमने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया पुजारी जी, मैं दरमियान में बोल पड़ा। सेवक को पुजारी मनमोहन कहते हैं। उसने मुझे भी तल्ख लहजे में जवाब दिया। तुम कौन हो? नाम मनमोहन है तो बात भी मनमोहने वाली करो, मैंने मुस्कुराकर कहा। मंदिर में खड़े होकर तन पर अकड़ना किसी पुजारी को शोभा नहीं देता। मैं उसे गुस्सा दिलाना चाहता था, मुझे अपने इरादे में मायूसी नहीं हुई। दफा हो जा यहाँ से। वो अचानक आपे से बाहर हो गया। और अगर युद्ध ही लड़नी है तो फिर मंदिर से बाहर चलो। मैंने उसे बात मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया।
मैंने काली के अलावा दुर्गा के मशवरे पर विष्णु महाराज का 21 दिनों का जाप भी कर रखा था। दुर्गा ने मुझे इस जाप में कामयाब होने के बाद बहुत से जंतर मंत्र याद कराए थे। मैंने दुर्गा ही के बताए हुए एक मंत्र को पढ़कर मनमोहन की तरफ फूंक मारी। मेरे जंतर के बैरों ने पलक झपकते में उसे उठाकर फर्श पर ऊंधे मुंह गिरा दिया। मनमोहन ने फर्श से उठने में बड़ी तेजी का मुजाहरा किया, लेकिन मैंने दोबारा फूंक मारी तो फर्श पर तेजी से लड़खता हुआ जाकर एक सतून से टकरा गया। उसके सर से खून जारी हो गया। सहन में खड़े हुए पिंडित पुजारी भी चौंके। मैं तीसरी फूंक मारने का इरादा ही कर रहा था कि सीताराम ने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए हैरत ही हैरत थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। मनमोहन पर जो बीती थी उसकी इत्तला आनन फानन बड़े पुजारी तक पहुंच गई। वो भी मंदिर से निकलकर सामने आ गया। सीताराम को देखकर सीधा उसी तरफ आया। सीताराम किसी आहनी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा खड़ा था। जोगी महाराज, बड़े पुजारी ने करीब आकर कहा, बड़े अरसे बाद तुम्हारे दर्शन हुए, यहाँ क्यों खड़े हो? आओ मेरे साथ अंदर चलो। तुम्हारे ही पास आ रहा था कि ये मूर्ख रास्ते में आ गया। सीताराम ने मनमोहन की तरफ हकारत से देखा। क्षमा कर दो महाराज, बड़े पुजारी ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। अभी बालक है, सीख रहा है। जवानी के जोश में आकर कोई भूल कर बैठा होगा। मुझे महाराज करमचंद्र के देहांत की खबर मिली थी। उसी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना को चला आया। सीताराम ने इस बार सुलझे हुए लहजे में जवाब दिया। सब ही को दुख हुआ है। बड़े पुजारी ने होंठ चबाते हुए कहा, जाने इस पापी पन्नालाल के मन में क्या आई कि उसने महाराज जैसे महापुरुष की हत्या कर डाली। बड़े पुजारी के आ जाने से मामला रफा दफा हो गया। मनमोहन के संगी साथी उसे उठाकर एक तरफ चले गए। मैं पूरी तरह चौकस था। मेरी नजरें बार बार सीताराम की तरफ भी उठ रही थीं। मुझे यकीन था कि अब तक पिंडित रामकिशन को भी जोगी सीताराम के मंदिर में आने की इत्तला जरूर मिल चुकी होगी। मनमोहन के बारे में सुनकर उसकी पेशानी पर सिलवटें जरूर उभरी होंगी, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया था। आ गया होता तो सीताराम की आंखों में खून उबलने की अलामत जरूर नजर आती। हमने बड़े पुजारी के साथ गणेश की कद आदम मूर्ति के साथ बैठकर पिंडित करमचंद्र के लिए दुआ की। मैं समझ रहा था कि शोक का अजहार महज एक ढोंग था। सीताराम करमचंद्र को रास्ते से हटाने के बाद और शेर बन गया था। उसके हाथ बांधे हुए थे, होंठ हिल रहे थे, लेकिन आंखें रह रहकर इधर उधर भटक रही थीं। उसे भी रामकिशन की तलाश थी। ये खदशा भी जरूर लाहक रहा था कि कहीं वो खामोशी से आकर पुष्ट से वार ना कर बैठे। मैं भी खुद को कील कांटों से लेस किए पूरी तरह तैयार था, लेकिन रामकिशन सामने नहीं आ रहा था। मुमकिन है किसी मसलहत ने उसे रोक रखा हो। यह भी मुमकिन था कि वो दूर बैठा कोई जाल बुन रहा हो, किसी मुनासिब मौका की तलाश में हो। हम 15-20 मिनट तक गणेश के बुत के सामने बैठे रहे। फिर सबसे पहले सीताराम मुंह पर हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके कदम दोबारा सहन की जानब उठे तो बड़े पुजारी ने कहा, 2 घड़ी रुकोगे नहीं जोगी महाराज? कुछ जल पानी कर लेते, फिर कभी इत्मीनान से आऊँगा। अभी 1-2 ज़रूरी काम और निपटाने हैं। बड़े पुजारी ने इसरार किया। उसके चेहरे पर भी अज़तराब की कैफियतें महसूस कर रहा था। शायद उसे भी एहसास हो गया कि सीताराम के मंदिर आने का असल सबब क्या था। वो भी इस बात को कभी पसंद ना करता कि मंदिर के अंदर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आए। हम बातें करते मंदिर के सहन में आए तो वहां मौजूद पिंडित पुजारियों की नजरें एक एक करके हमारी सिमत उठने लगी। मैं और मुहतात हो गया। सीताराम बेदस्तूर किसी ठहरे हुए तूफान की तरह मुतमिन नजर आ रहा था। उसके कदम सीढ़ियों की जानब उठ रहे थे। मनमोहन कहीं नजर नहीं आ रहा। बड़े पुजारी हमें सीढ़ियों तक छोड़कर वापस चला गया तो मैंने दबी जुबान में पूछा, गुरु, हमारा यहाँ आना बेकार ही साबित हुआ। जिसकी तलाश थी वो सामने नहीं आया, कहीं मुंह छुपाए बैठा होगा ना मर्दों की तरह। सीताराम ने मुस्कुराकर अपनी बर्तरी का इजहार किया। मर्द होता तो सामने जरूर आता। हो सकता है वो सिरे से मंदिर में ही मौजूद ना हो। मैंने एक मुमकिना ख्याल का इजहार किया।
वो जहाँ भी होगा उसे जोगी सीताराम के मंदिर आने की खबर जरूर मिल गई होगी। उसने लापरवाही का अजहार किया, फिर कुछ सोचकर बोला, क्या इस पुजारी से नहीं मिलेगा जिसने तेरा रास्ता रोका था? कौन थी वो भगवान? वो जो भी थी मैं उसे पहचान गया। मैंने मैनीखेज अंदाज में जवाब दिया। मैं समझा नहीं। उसने मुझे वजाहत तलब नज़रों से घूरा। क्या उसे पहले से जानता है? मैं कोई मुनासिब जवाब देने के बारे में गौर कर रहा था जब मैंने जोगी सीताराम को चौंकते हुए देखा। उसकी नज़रें मेरी पुष्ट पर खड़े किसी पिंडत पुजारी पर जम कर रह गई थीं। उसके तेवर में खचाव पैदा हो रहा था। उसकी आंखों में शोले बुलंद होना शुरू हो गए। मैं इस अलामत को देखकर मुहतात हो गया। हम इस वक्त सीढ़ियों के दरमियानी चबूतरे पर खड़े थे। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि पिंडित रामकिशन मेरी पुष्ट पर मौजूद है। सीताराम ने यही कहा था कि जब उसकी आंखों में खून उबलने लगे तो मैं समझ लूं कि उसका शिकार उसके सामने मौजूद है। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैंने पलटकर पुष्ट की जानब देखा। हमसे 10 कदम के फासले पर एक दोहरे बदन और पिस्ता कद का पुजारी तन्हा खड़ा सीताराम की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर मुझे नफरत या हकारत के कोई तासरात नजर नहीं आए। उसका सुकून इस बात की गमाजी कर रहा था कि वह सुलझी हुई तबीयत का बुर्दबार और दूर अंदेश शख्स है। मुझे उसकी आंखों में समुंदर से ज़्यादा गहराई नज़र आ रही थी, लेकिन लहरों में तलातम की कैफियत नहीं थी। अगर वह पिंडित रामकिशन ही था तो यकीनन बड़ी खूबियों का मालिक रहा होगा। उसकी शख्सियत में जो ठहराव नज़र आ रहा था उसकी बड़ाई की दलील थी। मैंने दोबारा पलटकर सीताराम की जानब देखा। उसकी आंखों में भड़कते शोलों की शिद्दत तेज होती जा रही थी। उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। क्या बात है गुरु? मैंने मध्यम लहजे में पूछा। कौन है ये? वही जिसकी हमें तलाश थी। उसने सांप की तरह फुंकार कर जवाब दिया, पिंडित रामकिशन। क्या ख्याल है? मैंने संजीदगी से कहा। इसे यहीं ना घेर लें। नहीं, तू दरमियान में आने की भूल मत करना। सीताराम ने फिर ताकीद की। ये ऊपर से जीता जितना मीठा नजर आ रहा है, अंदर से उतना ही कड़वा भी है। मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन इतनी देर में पिंडित रामकिशन कदम बढ़ाता हमारे करीब आ गया। वो बदस्तूर बड़ा मुतमिन नजर आ रहा था। सीताराम, उसने करीब आकर बराह रास्त सीताराम को मुखातब किया। यहाँ तक आ गए हो तो क्या मुझसे मुलाकात किए बिना वापस चले जाओगे? कैसे हो पिंडित रामकिशन? सीताराम ने अपनी नफरत का अजहार बरमला किया। देवी देवताओं की दिया से अब तक जिंदा हूँ, रामकिशन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे करमचंद्र की मौत का गम है पिंडित, सीताराम ने चुभते हुए लहजे में कहा। वो तेरा एक बाजू था, अब नहीं रहा। अभी तक तुम्हारे मन का खोट दूर नहीं हुआ जोगी, रामकिशन ने संजीदगी इख्तियार कर ली। कब तक अंदर ही अंदर सुलगते रहोगे? अब समय आ गया है, सीताराम बल खाकर बोला। मन की अग्नि भी ठंडी कर लूंगा। भूल करोगे, रामकिशन ने जवाब दिया। तुम्हारे दिल में कोई मैल हो तो हो, लेकिन मेरा मन शुरू से उजला है। खाली बातें करेगा या कोई सबूत भी देगा? सीताराम निचला होंठ चबाने लगा। तुम जो चाहते हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं होगे, रामकिशन ने सपाट आवाज में कहा। वो किसी और की अमानत है जिसे मैंने तुमसे पहले पा लिया था। तुम्हारे हाथ लग जाती तो धरती की बजाय आकाश पर उड़ते फिरते, पर मैंने उसे संभाल कर रखा है। जब भी उसका मालिक सामने आया उसे लौटा दूंगा। सीताराम तलमलाने लगा। कोई बात ऐसी जरूर थी कि वो जवाब देने की बजाय किसी जख्मी सांप की तरह बल खाने लगा। उस शय का ध्यान मन से निकाल दो जोगी। मेरा तेरा कोई बैर पहले भी नहीं था। मैदान छोड़कर भागने की बात कर रहा है, सीताराम सरसराती आवाज में बोला। तू करमचंद्र, महाराज के चरणों की धूल भी नहीं, उस पर जो बीती, क्या तुझे उसकी खबर अभी तक नहीं मिली? समझ रहा है ना मेरी बात? मुझे देर में खबर मिली, वरना ऐसा कभी ना होता। रामकिशन ने पहले बार कदरे दुरुस्त लहजा इख्तियार किया। मैं चाहता तो पुजारी पन्ना लाल की जुबान पर पड़े ताले भी टूट जाते, उसकी जुबान खुल जाती तो मेरा रास्ता भी साफ हो जाता, लेकिन महाराज वापस नहीं आ सकते थे। इसी कारण मैंने जुबान बंद रखी। दिन के उजाले में सपने देख रहा है, सीताराम ने तकब्बुर का इजहार किया। अभी तक जोगी सीताराम को भी नहीं पहचान सका।
ऊंचे सिरों में मत बोल जोगी, मेरी खामोशी का ये मतलब भी नहीं कि तू सर चढ़ने लगे। अब किसके खोंटे पर अकड़ रखा है मोरक? सीताराम ने जिल्लत अमीद लहजे में पूछा। जुबान को लगाम दे सीताराम, रामकिशन के लहजे में भी गर्मी आ गई। देवी देवताओं ने मेरे तेरे बीच जो रेखा खींच दी है उसे फलांगने की भूल मत कर, इसी में तेरी मुक्ति है। तू भी अपनी खाल में रहकर बात कर। सीताराम ने मुठियां भींच कर खतरनाक अंदाज में कहा। जोगी सीताराम से पंजा लड़ाने की कोशिश की तो फिर नरक की अग्नि भी तेरा शरीर स्वीकार करने से इनकार कर देगी। मैं खामोश खड़ा दोनों की लन तरानियां सुनता रहा। असूली तौर पर मुझे सीताराम की हमायत में बोलना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे दरमियान में आने से सख्ती से रोक दिया था। पिंडत रामकिशन की बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि वो अनमोल रतन उसी के पास था जिसकी जोगी सीताराम को तलाश थी। लेकिन एक जुमला मेरे जहन में खटक रहा था। रामकिशन ने ये बात क्यों कही थी कि वो शय उसके पास किसी की अमानत है जिसे उसने सीताराम से पहले हासिल कर लिया था। मुझे रामकिशन की शख्सियत भी सीताराम के मुकाबले में ज़्यादा पुरइसरार नजर आ रही थी। अभी तक उसने सीताराम की तरह कसमसाने या बल खाने की भूल नहीं की थी। दो ही बातें मुमकिन थी, या तो वो सीताराम से कतरा रहा था या फिर अपने आप को सीताराम के मुकाबले में इतना बुलंद समझ रहा था कि उसे ढील दिए जा रहा था। लेकिन सीताराम का आखिरी जुमला सुनकर उसकी पेशानी पर आड़ी तिरछी लकीरें उभर आईं। उसने जवाब में सीताराम को सफाक नजरों से घूरा, कुछ तवक्कुफ से बोला, तेरे मन में जो भी गंध भरा है आज खुलकर उगल दे। तू चाहता क्या है? कैंठी मेरे हवाले कर दे, मेरा तेरा सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो सीताराम तुझे भी करमचंद्र की तरह ऊपर भेज देगा। सीताराम ने सफाक लहजा इख्तियार किया। अपने इस सेवक के बल पर अकड़ रहा है जिसने मनमोहन जैसे अनाड़ी पर वार किया था। रामकिशन ने पहली बार मुझे देखा, फिर देखता ही रह गया। मुझे पिंडित रामकिशन की तेज नजरें अपने वजूद की गहराइयों में नेज़े की तरह चुभती हुई महसूस हो रही थीं। वो टिकटकी बांधे मुझे घूर रहा था। बोलते बोलते उसका अचानक खामोश हो जाना खाली अज इल्लत नहीं था, शायद उसकी नज़रों ने भांप लिया था कि दुर्गा मुझ पर मेहरबान थी। विष्णु महाराज का जाप करने के बाद मैंने जो महान शक्ति हासिल की थी वो इस राज से भी वाकिफ हो गया था, लेकिन क्यों कर मेरा जहन उलझने लगा। मैंने सोचा, जिस राज को जोगी सीताराम करीब रहकर भी नहीं मालूम कर सका वो पिंडित रामकिशन ने पहली ही नज़र में कैसे भांप लिया? क्या वो सीताराम से ज़्यादा शैतानी कुव्वतों का मालिक था? बहरहाल मुझे अपने बारे में रामकिशन की वो बात अच्छी नहीं लगी, चुनाचा मैं चुप नहीं रह सका। तुम्हारा कोई सेवक अनाड़ी कैसे हो सकता है? मैंने जहर खान से कहा। क्या तुम्हारे पास भी उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं था? रतन कुमार, सीताराम दरमियान में बोल पड़ा, तू अपनी जुबान बंद रख, ये तेरे गुरु की आज्ञा है। रतन कुमार, पिंडित रामकिशन की आंखें पिटपटाने लगी। उसकी तेज नजरें मेरे जिस्म पर फैलने लगी। उसकी निगाहों में अजीब तजस्सुस मचल रहा था। वो अपनी जुबान से मेरा नाम दोहरा कर इस तरह खामोश हो गया जैसे उसके जहन में कोई शदीद झटका लगा हो, कोई गुत्थी उलझ गई हो जिसे सुलझाने की खातिर वो खुद भी उलझ रहा था। बहरहाल मुझे सीताराम की मदाखलत पसंद नहीं आई। रामकिशन ने मेरे बारे में जुबान ना खोली होती तो और बात थी। मैं अंदर ही अंदर झुलस कर रह गया। शायद इसीलिए मुझे रामकिशन की नज़रें भी अपने वजूद पर एक बोझ लग रही थी। चुनाचा मैंने उसकी निगाहों का मकसद समझने की कोशिश भी नहीं की। हकारत से अपना मुंह दूसरी सिमत फेर लिया। किस सोच विचार में पड़ गया पिंडित? सीताराम ने उसकी तवज्जो हटाने की खातिर बड़े जहरीले अंदाज में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेरे सेवक पर अपनी शक्ति का रोब गांठ कर जोगी को टालने की कोशिश कर रहा है? नहीं, रामकिशन ने सपाट आवाज में जवाब दिया। गणेश का सेवक होकर मैं इसी के पोतर स्थान पर कोई घटिया कदम नहीं उठाऊंगा। फिर तो केवल एक ही रास्ता बाकी रह जाता है। मैं जिस रतन की तलाश में इतना लंबा चक्कर काट कर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसे मेरे हवाले कर दे और लंबी तान कर सुकून की नींद सो जा। मेरा तेरा सारा झगड़ा भी मुक जाएगा। झगड़ा तो अब शुरू हुआ है। तू बगैर कोई दाव पेच किए इसे मकाने की बात कर रहा है। रामकिशन ने कहा, क्या मेरे साथ भी ठठोलबाजी से अपना मतलब निकालने के सपने देख रहा है? समझा, घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा।
तुम उंगली टेढ़ी करके भी अपनी शक्ति आजमा लो। मैं वचन देता हूं कि गणेश के मंदिर के अंदर मेरा हाथ नहीं उठेगा। अपनी कमजोरी छुपाने के कारण देवताओं को बीच में ला रहा है। सीताराम ने उसे चिढ़ाने की कोशिश की। रघुवीर और राम अवतार को कहाँ छुपा रखा है, उनको दोबारा सामने बुलाकर अपने साथ नत्थी कर ले। मैं फिर भी तुझ पर भारी पड़ूंगा। मैं नहीं समझा कि तू किसकी बातें कर रहा है। उन्हीं दोनों कुर्बानी के बकरों की जिन्हें तूने मेरे रास्ते से रोकने के कारण भेजा था, इतनी जल्दी भूल गया। सीताराम ने ट्रेन वाले टकराव की मुख्तसर तफसील दोहराई तो रामकिशन फिर किसी गहरी सोच में गुम हो गया। उसकी नजरें फिर मेरे चेहरे पर मंडलाने लगी। कोई जवाब बन नहीं पड़ रहा था तो बगलें झांक रहा है। सीताराम ने उसे मरऊब करने की कोशिश की। इसी बलबोते पर देवताओं की रेखा की बात करके मुझे मुक्ति का रास्ता दिखा रहा था। सीताराम, मैं देख रहा हूं कि तुम अभी तक अंधेरों के बीच भटकते फिर रहे हो। रामकिशन ने ठोस लहजे में कहा। मेरा कहा मान तो खंठी का ध्यान मन से निकाल दे, वरना बड़े भोंचाल में फंस जाएगा। भागे रास्ता भी नहीं मिलेगा। मैं समझ रहा हूं वो तेरी खोपड़ी में नहीं आएगा। बस। सीताराम गुस्से से हाथ उठाकर बोला। बस कर, चुप हो जा। जोगी को चकमा देने की सोच रहा है। एक बात कान खोल कर सुन ले, तू इस घंटी को हड़प नहीं कर सकेगा। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो गुरु? मैंने दोनों की बातों से तंग आकर कहा। जो फैसला करना है एक बार कर डालो। तू फिर दरमियान में टांग फंसा रहा है। सीताराम ने मुझे तिरछी नजरों से घूरा। जो वचन दिया था उसे इतनी जल्दी भूल गया। मैं झल्लाकर कुछ कहना चाहता था कि रामकिशन ने एक बार फिर नजरें घुमाकर मेरी तरफ गौर से देखा। उसके बाद उसने सीताराम को जो जवाब दिया मेरे लिए हैरान कुन था। मैं वो पोथर खंटी तेरे हवाले करने को तैयार हूँ, परंतु मेरी 2 शर्तें होंगी। उसने बड़ी संजीदगी से कहा। वो भी उगल दे। कल हमारी दूसरी मिड-भीड़ जमुना किनारे पुराने शमशान घाट पर होगी, ठीक 4 बजे। चिता की सूखी लकड़ियां भी साथ ले आना। सीताराम ने फातहाना अंदाज में मुस्कुराकर लुकमा दिया। दूसरी शर्त मैं वहीं बताऊंगा। रामकिशन ने उसको घूरते हुए जवाब दिया। उसकी संजीदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुझे मंजूर है, लेकिन तुझे भी काली और विष्णु की सौगंध उठाकर सच्चे मन से वचन देना होगा कि तू मुझे जुल देकर भागने की कोशिश नहीं करेगा। रामकिशन के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। सीताराम की बात उसे अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने शर्त मानकर कसम खाई और मुझे घूरता हुआ उल्टे कदमों मंदिर के अंदर वापस चला गया। गुरु, तुमने क्या भूल की? मैंने तेजी से कहा। अगर तुम्हारा शिकार। नहीं बालक नहीं, सीताराम ने बड़े यकीन से मेरी बात काट कर कहा। काली और विष्णु की कसम खाने के बाद एक पिंडत अपने दिए हुए वचन से कभी नहीं फिरता। तुमने इससे दूसरी शर्त क्यों नहीं पूछी? मैं उसे ज्यादा करीद करता तो वो भड़क भी सकता था। क्या तुम्हें विश्वास है कि वो अपना वचन पूरा करेगा? मैंने वजाहत की। मेरा मतलब उस शय की तरफ है जो उसके कब्जे में है। तू चिंता मत कर बालक, जोगी सीताराम नरक तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरे मंत्र के बैर उस पार उसे भागने नहीं देंगे। मैंने चारों तरफ पहरे बिठा रखे हैं। एक बात और मेरी समझ में नहीं आ सकी, वो रतन कुमार की हैसियत से मेरा नाम सुनकर चौंका क्यों था? सीताराम ने मेरी बात सुनकर किसी ख्याल में मुस्तगर्क हो गया। शायद पहले उसने पिंडत रामकिशन की बात पर गौर नहीं किया था। मेरे जहन में भी मुख्तलिफ ख्यालात गुडमुड होने लगे। रामकिशन के बारे में पहली नज़र में मेरे जहन ने यही फैसला किया था कि वो सीताराम के मुकाबले में अगर ज़्यादा ताकतवर नहीं तो कम भी नहीं है। उसकी आंखों में मुझे संजीदगी और गहराई नजर आई थी। वो उसकी बड़ाई की दलालत करती थी। खुद सीताराम ने भी उससे भिड़ने में जल्दी का मुजाहरा नहीं किया था। कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाता रहा था, लेकिन सूरत हाल ने एकदम ही जो पलटा खाया वो मेरी समझ में नहीं आ सका। सीताराम गणेश के मंदिर से रुखसत हो रहा था जब वो उसके सामने आ गया था। चेहरे बिशरे से भी वो ज्यादा भारी भरकम नजर आता था। ठोस और 2 टोक लहजे में बात कर रहा था। उसने किसी मौका पर सीताराम से मरऊब होने का तासर नहीं छोड़ा था, मगर फिर मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही वो कुछ गड़बड़ा गया था। उसके बहुत सारे मकसद अखज़ किए जा सकते हैं।
मुमकिन है उसने मेरी कुव्वत का अंदाजा लगा लिया हो। ये बात उसके इल्म में आ गई हो कि मैंने विष्णु महाराज का जाप भी कर रखा था। दुर्गा जैसी अजीम देवी भी मुझ पर मेहरबान हो गई थी। गणेश देवता का वजूद भी दरगाह या काली के जिस्म से उतरे हुए उस मैल का मरहूने मिन्नत था जिसका पुतला बनाकर पार्वती ने उसके शरीर में शक्ति फूंक दी थी। रामकिशन ने मेरी ताकत का अंदाजा लगाने के बाद ही कलाबाजी खाई होगी। उसे सीताराम की ताकत से कोई खतरा लाहक नहीं होता तो वो खुलकर तन्हा मैदान में उतरने की भूल कभी ना करता। लेकिन मेरी वजह से उसने दूर अंदेशी से काम लेने पर गौर किया होगा। वो तन्हा पड़ गया था, हम दो थे। शायद उसने अपनी कुव्वत से इस बात का अंदाजा भी लगा लिया हो कि हम एक और एक मिलकर उसके लिए 11 बन सकते थे, मगर कुछ बातें वजाहत तलब थीं। अगर रामकिशन अपने सेवक मनमोहन के बारे में खबर मिल गई थी तो फिर अपनी शक्ति के जोर से उसे मेरे बारे में पहले ही मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए थी। उसने सामने आने की गलती क्यों की थी? रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाने की खातिर पर तोल रहा था जब सीताराम ने मेरा हाथ पकड़कर बड़ी संजीदगी से कहा, बालक, आज की रात तू यहीं मेरे साथ सो जा। तेरा दूसरे कमरे में लेटना ठीक नहीं। क्यों? मैंने उसे खरीदने की खातिर दरियाफ्त किया। आज रात में क्या खास बात है? तो अभी इन बातों की गहराई तक नहीं पहुंच सकता, परंतु मैं जानता हूं कि आज की रात हम दोनों के लिए भारी है। कोई वजह भी जरूर होगी। हाँ, कोई कारण ना होता तो मैं तुझे कभी ना टोकता। सीताराम ने होंठ चबाते हुए संजीदगी से कहा, दुश्मन को खुद से कमजोर समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। पंडित रामकिशन ने 24 घंटे की शर्त बांधी है तो उसमें भी कोई चाल अवश्य होगी। तेरी इत्तला के लिए ये भी बता दूं कि अगर वो महान शक्ति का मालिक ना होता तो मैं उसे इतनी ढील भी कभी ना देता। बड़ा चित्तर और चंडाल आदमी है। उसने कुछ सोच विचार करके ही कोई फैसला किया होगा। लेकिन मेरा दूसरे कमरे में सोने से तू नहीं जानता, लेकिन जोगी सीताराम जानता है कि आज की रात वो चैन की नींद नहीं सोएगा। उसकी खोपड़ी किसी न किसी जोड़ तोड़ में लगी होगी। उसने मेरी बात काट कर होंठ चबाते हुए कहा, तू यहाँ मेरे पास रहेगा तो वो इस मंडल को नहीं तोड़ सकेगा जो मैंने बांध रखा है। एक बात पूछूं गुरु? मैंने दबी जुबान में सवाल किया। क्या रतन कुमार का नाम रखते वक्त तुम इस बात का ध्यान नहीं आया था कि पंडित रामकिशन का भी इस नाम से कोई गहरा ताल्लुक है? रतन कुमार के नाम से उस खंजीर का कोई संबंध नहीं। सीताराम तलमलाकर बोला, तू जो सोच रहा है वैसी कोई बात नहीं। और क्या बात है? मैंने इसरार किया। वो बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहा था? रतन कुमार का नाम सुनकर चौंकने का क्या कारण था? अभी इन चक्रों में मत पड़। सीताराम ने बात टालने की खातिर कहा, कल का दिन और गुजर जाने दे, सारी बात तेरी समझ में आ जाएगी। और अगर कल भी उसने तुम्हारी बात ना मानी तो तू क्या कहना चाह रहा है? सीताराम ने मुझे बड़ी गहरी नजरों से घूरा। किस पाताल में झांकने की कोशिश कर रहा है? बात समझने की कोशिश करो गुरु, मैंने ठोस आवाज में जवाब दिया। अभी रामकिशन ने दूसरी शर्त नहीं बताई। फिर वो कोई ऐसी शर्त भी बांध सकता है जिसे तुम पूरा ना कर सको। अब वो ऐसा नहीं करेगा। सीताराम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। अगर उसे टालना होता तो खुलकर खैंटी मेरे हवाले करने का वचन कभी ना देता। आखिर उस खैंटी में ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें पागल बना रखा है? मैंने संजीदगी से सवाल किया। तुम उसे बराह रास्त क्यों नहीं हासिल कर सकते? बिला वजह मेरे जीवन को दरमियान में घसीटने से तुम्हें क्या मिला? मैं भी अपने रास्ते से भटक गया, फिर पड़ गया पाप और पुण्य के चक्रों में। सीताराम बल खाकर बोला, मैं बात का धनी हूँ बालक। मेरा काम पूरा हो जाएगा तो तू अपने पुराने रास्ते पर वापस लौट जाना। मैं दोबारा तेरा पीछा नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ गुरु, तुम अपना मतलब निकल जाने के बाद निगाहें फेर लोगे। मेरे लहजे में तलखी आ गई। खैंटी पा लेने के बाद तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी में जो गंद घोल दिया है उसे कौन दूर करेगा? अपने परमात्मा के सामने जमीन पर माथा रगड़ना तुम्हारे मन की लगन सच्ची हुई तो वह जरूर क्षमा कर देगा। सीताराम ने लापरवाही से जवाब दिया। उसके लहजे में खुदगर्जी शामिल थी। मैं झल्लाकर बोला, तुम अब भी एक बात भूल रहे हो गुरु। मैं वो कीमती शय हाथ में आ जाने के बाद उसे तुम्हें दान करने से इनकार भी कर सकता हूँ।
तू इनकार करेगा जोगी सीताराम से? उसने मैनीखेत अंदाज में मुस्कुराकर कहा। काली का जाप करने के बाद इतनी जल्दी अपनी औकात भूल गया मूर्ख कि गुरु से नजरें मिलाकर बात कर रहा है। शैतानी कुव्वतों की बात मत करो, मैं झुलस कर रह गया। कुछ पोतर शक्तियां ऐसी भी होती हैं जिनके जोड़ का कोई तोड़ नहीं होता। कौन है वो शक्ति? सीताराम यकलक संजीदा हो गया। आज तेरी जुबान पर दिल की बात आ गई है तो उनका नाम भी उगल दे। मैंने पहले ही कहा था कि जोगी के हिसाब में कोई हेर फेर नहीं होती। मैंने ये भी कहा था कि किसी न किसी का हाथ तेरे सर पर अवश्य छा किए हुए है। अगले उगल दे उसका नाम। कौन है वो? मैं उस नीले आसमान के मालिक की बात कर रहा हूँ जो दोनों जहानों का मालिक है, मैंने तलमलाकर कहा। एक मुसलमान की हैसियत से मेरा ईमान है कि वो जो चाहता है वो पूरा हो जाता है। उसकी ताकत लाजवाल है। उसके सामने कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सबकी जुबानें गंग होकर रह जाती हैं। धर्म कर्म की बात कर रहा है। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। उस सुंदरी के कोमल शरीर की गर्मी और शक्ति को भूल गया जिसके एक इशारे पर तू सारे कपड़े लते उतार कर अलफ नंगा हो गया था। उस नाटक में भी तुम्हारा हाथ शामिल था। मैं बेबसी से होंठ काटने लगा। फिर झगड़ा किस बात का मूर्ख? उसने जहर खान से कहा। अभी जो गुरु कह रहा है वही मान ले, उसी में तेरी मुक्ति है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्गा ने बंदिश ना आयद की होती तो शायद मैं उलझ पड़ता, लेकिन मैं जानता था कि वह मेरे मुकाबले में सीताराम की ज्यादा हमायत करेगी। उसने विष्णु का जाप मुकम्मल करने के बाद मुझसे कह दिया था कि सीताराम के मुकाबले में खड़ा होने की कोशिश कभी ना करूं, वरना वो मेरी सारी शक्ति वापस ले लेगी। एक बात और कान खोल कर सुन ले, सीताराम ने किसी जख्मी सांप की तरह फुंकारते हुए कहा। कल उस कमीने पिंडत के सामने अपनी जुबान बंद ही रखना। तेरा नाम सिर्फ रतन कुमार ही है, इस बात को भी गिरा से बांध ले। कल जोगी के सपने पूरे होने की शुभ घड़ी है। तूने कोई गड़बड़ की, घोटाला करने की कोशिश की तो मैं तुझे भी क्षमा नहीं करूंगा। सुन रहा है ना मेरी बात? हाँ, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। चल अब चुप करके उसी कमरे में टांग पिसार कर सो जा। सीताराम के लहजे में मेरी तज़हीक का पहलू नुमाया था। एक लम्हे को मेरे दिल में आई कि सारी मसलतों को बुलाए ताक रख कर उससे एक आखिरी फैसला कर लूं, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। मैं बज़ाहिर आंखें बंद किए लेटा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके एक लम्हे को याद करके दिल महसूस रहा था जब मैंने मौत से घबरा कर जोगी सीताराम के साथ जिंदगी का सौदा कर दिया था। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मेरे ईमान की कमजोरी थी जिसने मुझे लम्हे में बुज़दिल बना दिया था। मौत और जिंदगी खुदा के इख्तियार की बात है, लेकिन शायद जेल की अजियत और हालात की पे दर पे सितम ज़रीफ़ियों ने मेरे एतकाद को मुतज़लज़ल कर दिया था। मैं इसी लग़्ज़िश की सज़ा भुगत रहा था। शायद दुर्गा ने भी मेरे साथ मजाक किया था। विष्णु का जाप करने की तलकीन उसी ने की थी। उसने यकीन दिलाया था कि मैं नाकाबिले यकीन कुव्वतों का मालिक बन जाऊंगा, लेकिन ये बंदिश भी लगा दी कि मैं जोगी सीताराम को कोई नुकसान पहुंचाने की गलती ना करूं, जबकि उसके अलावा मेरा कोई और दुश्मन नहीं था। मैं कब तक ज़हनी तौर पर बेदार रहा मुझे याद नहीं, अलबत्ता जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है, मेरी गनुदगी की शिद्दतों में कमी आने लगी। फिर मुझे बुजुर्ग की मानूस आवाज़ सुनाई दी तो मेरा जहन बेदार हो गया। मैंने उस नूरानी चेहरे को सामने देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मेरे मोहतरम, मैंने अपनी बेबसी का अजहार पूरी आर्जी से किया। मेरा दम घुट रहा है, मैं आपसे मदद की दरख्वास्त करता हूँ। तो अब भी कुफर के अंधेरों में भटक रहा है। बुजुर्ग ने अपनी नाराज़गी का अजहार किया। देने वाली ज़ात सिर्फ उसकी है जिसने तेरे वजूद के लोथड़े में पूरी सदाकत और दयानतदारी से जान डाली थी। अगर मांगना है तो उसके सामने दामन फैला मुझे क्यों गुनहगार कर रहा है। शायद आपकी सिफारिश मेरी ज़ात के लिए निजात का जरिया बन जाए। मैंने रिक्कत से गुजारिश की, ये भी तेरी भूल है। सच्चे दिल से उसके सामने सर बसजूद हो जा, तेरा ताल्लुक भी बराह रास्त हो जाएगा। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने नदामत से सर झुका लिया। सीताराम की शैतानी कुव्वतों ने मेरे गिर्द जो जाल बुना है उसे काटने की ताकत खो चुका हूँ।
नहीं, बुजुर्ग ने के नौरानी चेहरे पर जलाली कैफियत नमूदार हुई। हर फर्द खुद अपनी शख्सियत में किसी शैतान से कम नहीं। अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने की खातिर शैतान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराता है। तूने भी उसके अहकामात से रूगर्दानी की, जिंदगी का लिबादा ओढ़ लिया। मौत को याद रखता, उससे ताल्लुक कायम रखता तो शैतान भी तुझे वर्गलाने की कोशिशों में नाकाम हो जाता। अपनी गलतियों को दूसरे के सर डालकर तू सजा से नहीं बच सकेगा। मैं आपको दादा जान की वाकफियत का वास्ता देता हूँ। मैंने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। मलून बदबख्त वो झल्ला कर बोले, अगर इस नेक मर्द से ताल्लुक ना होता तो मैं तेरी तरफ नजरें उठाने का ख्याल भी दिल में ना लाता। मैंने जुबान बंद रखी। बुजुर्ग ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं लड़खड़ाता हुआ उठा। अंधेरे में गिरता पड़ता कमरे से बाहर निकला तो बुजुर्ग की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैं जा रहा हूँ, उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। जहन और अकल के दरवाजे खुले रखना, आगे जो उसको मंजूर हो। मेरा हाथ बुजुर्ग की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। मेरे वजूद के अंधेरों में फिर साएं साएं का शोर बुलंद होने लगा। जहन पर फिर गनूदगी ने हमला किया, लेकिन फिर एक आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती सुनाई दी। बालक, मैं जानता हूँ कि तूने दुर्गा देवी के इशारे पर विष्णु महाराज का जाप करके महान शक्ति प्राप्त कर ली है। ऐसा ना होता तो योगी के मंडल से बाहर कभी ना निकल पाता। कौन हो तुम? मैंने मध्यम आवाज़ में पूछा। मैं भी उसी का पुजारी हूँ, तुझे जिसका आशीर्वाद हासिल है। मैं नहीं समझा कि तुम किसकी बात कर रहे हो। देवी को याद करो बालक, उसने संजीदगी से कहा। उसकी शक्ति ने मेरी पुकार सुन ली है। तुम कौन हो? मैंने फिर अपना सवाल दोहराया। मुझे कैसे जानते हो? जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी कारण तेरे पास आया हूँ। मुझे अपना नाम बता दे। मेरा नाम जानकर क्या करोगे? मेरी एक गुत्थी सुलझ जाएगी। उसने इसरार किया। मन में जो बुद्धा है वो दूर हो जाएगी। मैं रतन कुमार हूँ, लेकिन तुम नहीं। उसने झल्लाकर मेरी बात काट दी। तुम रतन कुमार नहीं हो सकते। मेरे मन में जो खटका पैदा हुआ है उसका कोई कारण अवश्य होगा। मेरी तपस्या में कभी कोई खोट नहीं रहा। मेरा मन कहता है कि तू रतन कुमार नहीं है। और कौन हूँ मैं? मैंने गनूदगी के आलम में सवाल किया। यही मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, वह उलझ कर बोला। ये समय हाथ से निकल गया तो फिर ये सारा किया धरा नष्ट हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश कर बालक। मुझे बता दे, तेरा नाम क्या है? तो उस पापी जोगी के हाथ कैसे लग गया? मेरे जहन में फिर जवार भाटे की कैफियत पैदा होने लगी। दिल की धड़कनों में बेतरतीबी का रंग जाग उठा। एक शदीद घुटन का एहसास था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मेरे दिल में ख्याल उभरा कि मैं अपने माजी की दास्तान फर फर दोहराता चला जाऊं, लेकिन उसी रमे सीताराम की शोला उगलती निगाहें मेरे सामने आ गईं। बालक, उसका लहजा कहर आलूद था। तेरा नाम सिर्फ रतन कुमार है, इसी बात को भी गिरा से बांध ले। कोई गड़बड़ घोटाला करने की कोशिश की तो मैं तुझे भी क्षमा नहीं करूंगा। सुन रहा है ना मेरी बात? हाँ, सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। मैंने किसी मामूल के अंदाज में जवाब दिया। नहीं बालक नहीं। दूसरी आवाज़ की घन गर्ज फिर मेरे कानों में गूंजी। इस पापी की बात पर ध्यान मत दे, ये तुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। मेरा कहा मान ले। मुझे बता दे कि तू कौन है? इस दुष्ट जोगी के हाथ कैसे लग गया? तेरा असल क्या है? समय गुजर रहा है, समय की कदर कर। इस बात को मान ले कि तू रतन कुमार नहीं है। हाँ, मैं रतन कुमार नहीं हूँ। मेरे दिल की गहराइयों से एक आवाज़ उभरी। फिर तू कौन है? मैं अपना असल नाम जुबान तक लाने की जद्दोजहद में मसरूफ था जब दुर्गा की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। समझ लो रतन कुमार, तुम सिर्फ रतन कुमार हो। जोगी सीताराम ने तुमसे यही कहा था। देवी, मैं भटक रहा हूँ। मैंने हाँफते हुए कहा, मेरी सहायता कर। मैंने कहा था कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। दुर्गा की आवाज़ का जादू मेरे कानों में नशा घोलने लगा। चिंता क्यों करता है? चैन की नींद सो जा। देवी, दूसरी आवाज़ ने एहताजाज किया, मैं भी तेरा साबिक हूँ। तू जानती है कि मेरे मन में कोई छल कपट नहीं। मैंने तमाम जीवन देवी देवताओं की कठिन तपस्या की है धर्म के मामले में। ये भी धर्म कर्म का मामला है। देवी की खूबसूरत पेशानी पर बल आ गई। उसने अंधेरे में किसी को नागवार नजरों से घूर कर जवाब दिया, तू वापस चला जा। धर्म का नाम लेवा है तो फिर अपने धर्म की हिफाजत कर। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रतन कुमार देवी ने दोबारा मेहरबान नज़रों से मुझे देखा। तू चैन की नींद सो जा और इस बात को ध्यान में रखना कि तूने मुझे जोगी सीताराम के सिलसिले में
क्या वचन दिया था, तू अपना वचन तोड़ दिया तो तेरी सारी शक्ति छिन जाएगी, मैं भी नजरें फेर लूंगी। मुझे अपना वतन याद है देवी। मैंने उसकी आंखों में मस्तियों में डूब कर कहा, तूने जो कहा था मैं उसे याद रखूंगा। देवी मुस्कुराती हुई नजरों से उजल हो गई। मैंने गनूदगी में गर्क होना चाहा तो सफेद रेश बुजुर्ग की कहर और दुलूद नजरें देखकर हड़बड़ाकर जाग उठा। कमरे में मेरे और जोगी सीताराम के सिवा और कोई मौजूद नहीं था। मैं अभी अपनी बेचैनी और अज़तराब में मुब्तला था कि सीताराम भी इसी तरह हड़बड़ाकर उठा जैसे किसी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो। मुझे जागता देखकर बोला, क्या बात है बेबालक, तू अभी तक सोया नहीं? मुझे प्यास लग रही थी, इसीलिए आंख खुल गई। मैंने दरोगोई का सहारा लिया। सीताराम ने मुझे तेज नजरों से घूरा, फिर मटके से पानी निकालकर मेरे सामने कर दिया। मैंने खामोशी से पानी हलक से नीचे उतारा और फिर दोबारा लेटकर आंखें बंद कर ली। सुबह मेरी आंखें देर से खुली। सीताराम किसी पुजारी के साथ बैठा खुसर फुसर में मसरूफ था। धर्मशाला का मालिक भी मौजूद था। मुझे जागता देखकर उनके दरमियान होने वाली कानाफूसी बंद हो गई। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। पुजारी मुझे बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। सीताराम के तेवर भी मुझे कुछ बदले बदले नजर आए। नाश्ता परोस दूं महाराज? धर्मशाला के मालिक ने सीताराम से पूछा। अब तो रतन कुमार भी जाग गया। सीताराम ने असबात में गर्दन हिलाई तो वह उठकर कमरे से बाहर निकल गया। पुजारी जो किसी बूढ़े बरगद की तरह वो सीधा और उम्र रसीदा नजर आ रहा था, बदस्तूर मुझे टिकटकी बांधे देख रहा था। मेरे जहन में रात की कहानी दोबारा मुतहरिक हो गई। सीताराम की संजीदगी और बूढ़े पुजारी की आंखों की चुभन मुझे बेचैन कर रही थी। सीताराम फिर मेरी तरफ से किसी शकूको शुबहात में मुब्तला हो गया था। कमरे में गहरी खामोशी मुसल्लत थी। क्या बात है गुरु? मैंने अपनी जगह कसमसाकर पूछा। तुमने अभी नाश्ता भी नहीं किया? तेरे उठने की राह देख रहा था। सीताराम ने सपाट आवाज में कहा, जाकर मुंह पर छींटे मारकर आ जा। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। आज का दिन सीताराम की जिंदगी का सबसे अहम दिन था। उसे जिस शय की तलाश थी, जिसकी खातर उसने मेरी जिंदगी में जहर घोला था, आज उसके कब्जे में आने वाली थी। कम से कम उसने यही सोच रखा था। बूढ़े पुजारी की मौजूदगी भी इस बात की निशानदही कर रही थी कि जोगी सीताराम ने सुबह ही से अपने तैयारियां शुरू कर दी थी। मैंने उस बूढ़े पुजारी को पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसके बारे में सर खपाने की ज़रूरत भी नहीं महसूस की। मेरे जहन में रात की बातों के अलावा एक ख्याल और भी कुल बुला रहा था। सीताराम से गुलू खलासी हासिल करने के बाद मेरी मंजिल क्या होगी? मैं मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम होकर कमरे में वापस आया तो नाश्ता परोसा जा चुका था। बूढ़ा पुजारी फिर मुझे किसी आदमखोर गिद्ध की तरह घूरने लगा। मुझे उसका अंदाजा खुल रहा था। नाश्ते के दौरान ज्यादातर खामोशी ही रही। सीताराम ने दबी जुबान में बूढ़े पुजारी का तारफ करते हुए कहा, ये मेरे बहुत पुराने मित्र पिंडित अमृतनाथ हैं। आज ही काशी से वापस लौटे हैं, इसी धर्मशाला में ठहरे हैं। मुझे रतन कुमार कहते हैं। मैंने अपना तारफ कराया तो पंडित अमरनाथ के होंठ सूखे पत्तों की तरह खड़खड़ा कर रह गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी भी मैंने खेज थी। नाश्ते से फारग होने के बाद धर्मशाला का मालिक बर्तन समेट कर चला गया तो सीताराम ने खनखराकर कहा, बालक, अमृतनाथ महाराज ने अपना पूरा जीवन पहाड़ी गुफाओं में बिताया है। देवी देवताओं को राजी करने के कारण बड़ी कठिन तपस्या की है। मेरे बड़े भाग्य जो आज इसके दर्शन हो गए। महाराज की जुबान से जो बात निकल जाए वो पत्थर की लकीर होती है। तू भी अपने भविष्य के बारे में कुछ मालूम करना चाहे तो महाराज से पूछ ले। ऐसे ज्ञानी देहानी लोग किस्मत ही से मिलते हैं। फिर तो आज का दिन तुम्हारे लिए भी बड़ा शुभ होगा। मैंने संजीदगी से कहा, तूने अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं की। बूढ़े पंडित ने पहली बार जुबान खोली। उसके लहजे में गहराई थी। उसकी उकाबी नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मंडला रही थीं। क्या तुम किस्मत का हाल भी बता सकते हो? मेरे लहजे में हल्का सा तंज था जिसे सीताराम ने भी महसूस कर लिया। उसकी पेशानी पर सलवटें उभरने लगीं। वो अपनी खफगी का इजहार करने की खातर अल्फाज तोल रहा था जब बूढ़े पंडित ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। मुझ पर नजर जमाए बड़े ठोस अंदाज में बोला, मैं तेरे बेहतर का सारा हाल खंगाल चुका हूँ बालक।
तेरा जीवन खुली किताब की तरह मेरी नज़रों के सामने है। जो बीत गई, जो बीत रही है और जो बीतने वाली है, मैं सब जानता हूँ। तेरे मन में जो खुलबली सर उभार रही है, मैं उसे भी देख रहा हूँ। गुरु का साया मेरे सर पर कब तक बाकी रहेगा, मैंने उसे टटोलती नज़रों से देखा। तू जिस बंधन की बात पूछ रहा है वो कच्चे धागों से बंधा है, उसके टूटने का समय आ चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो महाराज? सीताराम चौंका। वही जो तू पहले कह चुका है, पंडित ने बड़ी साफ गोई से जवाब दिया। तेरा सपना अगर पूरा हो गया तो तेरा और इसका नाता टूट जाएगा। मेरा सपना अवश्य पूरा होगा, सीताराम ने बल खाकर कहा। जोगी भी मन के भीतर झांकने की शक्ति रखता है। मेरी बात का बुरा मान गया मूर्ख, अमृतनाथ ने मैनिखेत अंदाज में सीताराम को घूरा। मैं लगी लिपटी की बात नहीं करता। जो भविष्य में लिखा है उसे भी धरती की कोई शक्ति नहीं टाल सकती। तो जितना मन चाहे हाथ पैर मार ले, लेकिन होगा वही जो। मेरी बात छोड़ो महाराज, सीताराम ने पंडित की बात काट कर कदरे खुश्क लहजे में कहा। मैं तुम्हें रतन कुमार के कारण इस कमरे में लाया था। क्या जानना चाहता है तू? पंडित ने सीताराम को नागवार नजरों से घूरा। इसे सीताराम की दखल अंदाजी शायद अच्छी नहीं लगी थी। मैं संभल कर बैठ गया। पंडित अमृतनाथ के तेवर बता रहे थे कि साफ गो और खरा आदमी है। शायद सीताराम ने उसे कमरे में लाकर गलती की थी। मैंने मौका से फायदा उठाते हुए पंडित को मुखातब किया। पंडित रामकिशन ने गुरु को जो वचन दिया है, क्या वह उसे पूरा करेगा? वो अपनी बात का धनी है। जो उसने बात जुबान से निकाल दी उससे पीछे नहीं हटेगा। परंतु मैं चारों ओर गुप्त अंधेरे भी मंडलाते देख रहा हूँ, अमृतनाथ ने बड़े गंभीर लहजे में कहा। पंडित की आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम क्या देख रहे हो महाराज? मैंने पहलू बदल कर दिलचस्पी से पूछा। सीताराम खामोश बैठा गिरगिट की तरह बार बार रंग बदल रहा था। बिजली की कड़क, गंगूर घटाओं की घिन गर्ज और शक्तियों का टकराव जरूर होगा, परंतु विजय किसकी होगी? सीताराम ने फिर बात काट कर सवाल किया। जिसके मन में कोई खोट नहीं होगा, पंडित ने सर्द आह में जवाब दिया। गुप्त अंधेरों के कारण मैं उसे भी अभी तक पूरी तरह नहीं देख सका, लेकिन मेरी विद्या गलत नहीं हो सकती। कोई महान शक्ति ऐसी जरूर है जो दूर बैठी पेच लड़ा रही है। मैंने भी यही कहा था। सीताराम ने मुझे तेज नजरों से घूरा। जोगी के हिसाब किताब कभी गलत नहीं हुआ। मेरी नजरें अभी तक उसे तलाश नहीं कर सकी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उसे खोजे बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी एक बात मानेगा? अमृतनाथ ने सीताराम को घूरते हुए कहा। उसका ध्यान मत से निकाल दे। ये तुम क्या कह रहे हो? सीताराम बल खाकर बोला। मैं और उसका ध्यान मन से निकाल दूं जो मेरे रास्तों में रोड़े अटका रहा है। कोई ऐसा उपाय बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम्हारा ज्ञान ध्यान, तुम्हारी विद्या किस दिन काम आएगी? हाँ महाराज, मैंने लुकमा दिया। तुम अगर गुरु की सहायता ना करोगे तो और किसके काम आओगे? पिंड से ठठोल कर रहा है मूर्ख। अमृतनाथ का बूढ़ा जिस्म खड़खड़ाने लगा। देवी की कृपा ने तुझे ढील दे रखी है जो तू ऊंचे सुरों में बोलना सीख गया। परंतु पंडित की एक बात कान खोल कर सुन ले। देवी धर्म के मामले में तेरा साथ नहीं देगी। तूने जो शक्ति प्राप्त की है वो तेरे किसी काम नहीं आ सकेगी। अब तू उंगलियों के खेल तमाशे भी नहीं दिखा सकेगा। मैं पंडित की बात सुनकर चौंका। वो यकीनन दुर्गा की बात कर रहा था। उसने मेरा भेद पा लिया था, लेकिन खुलकर मेरा पर्दा चाक नहीं किया था। कोई मसलहत उसके आड़े भी आ रही थी जो उसने उंगलियों के खेल तमाशे की वजाहत से गुरेज किया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सीताराम भी बेचैन नजर आने लगा। वो कभी मेरी तरफ और कभी अमृतनाथ की सिमत देख रहा था। तुम क्या कह रहे हो महाराज? मैंने दीदा दानिस्ता तजाहले आरफाना से काम लिया। तुम्हारी बातें मेरे सर से गुजर रही हैं। चुप हो जा मूर्ख, जुबान को लगाम दे। पंडित ने गुस्से में लरसते हुए मुझे तंबीह की। मेरी जुबान खुल गई तो तेरा सारा भरम खाक में मिल जाएगा। तू नहीं जानता कि तू किससे मखौल करने की भूल कर रहा है। मुक्ति चाहता है तो नजरें झुका ले। अमृतनाथ के साथ कबड्डी खेलने की कोशिश करेगा तो नष्ट हो जाएगा। धरती पर कहीं शर नहीं मिलेगी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। वक्त का तकाजा भी यही था। मैं दरगुजर से काम लूं।
वो पिंडत यकीनन पहुंचा हुआ था जिसने दुर्गा का भेद जान लिया था। मुमकिन है उसने सफ़ेद रुश बुजुर्ग के बारे में भी कुछ देख लिया हो। उसने खुलकर कोई बात नहीं कही थी, लेकिन इशारों किनारे में इस बात का इजहार कर दिया था कि सीताराम की शैतानी कुव्वतें बुजुर्ग के मुकाबले में किसी काम नहीं आएंगी। पिंडत की 16 बार नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। गुस्से की शिद्दत से उसका जिस्म कपकपा रहा था, उसका सांस भी फूलने लगा। वो कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन सीताराम ने उसका हाथ थाम लिया। महाराज, मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। सीताराम पिंडत अमृतलाल को लेकर तेजी से कमरे से बाहर चला गया। उसने बड़ी इज्जत का मुजाहरा किया था। उसके तेवर बता रहे थे कि कोई बात उसको खटक रही है। मैं अपनी जगह संभल कर बैठ गया। पिंडत अमृतनाथ के अचानक दरमियान में आ जाने से सूरत हाल में एक खचाव सा पैदा हो गया था। उसने दुर्गा और बुजुर्ग के बारे में जो मखसूस बातें इशारों किनारों में की थी, लेकिन सीताराम बचा नहीं था जो उन इशारों का मतलब ना समझता। वो भी दिल की गहराइयों का हाल जानने की कुव्वत रखता था। मुमकिन है उसने अमृतनाथ का मन टटोल कर उसके दिल का भेद पा लिया हो और उसके वजाहत की खातिर से हाथ पकड़कर बाहर ले गया हो। अमृतनाथ का एक जुमला मुझे भी परेशान कर रहा था। उसने साफ लफ्जों में कहा था कि धर्म के मामले में देवी मेरा साथ नहीं देगी। मैं अब उंगलियों के खेल तमाशे भी नहीं दिखा सकूंगा। दुर्गा ने मुझसे यही वादा लिया था कि मैं विष्णु महाराज के जाप के मंत्रों से कभी कोई ऐसा अमल नहीं करूंगा जो सीताराम के लिए जानलेवा साबित हो। मैंने अभी तक जोगी के खिलाफ कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया था। अलबत्ता उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा दिलाने की मन में ठान रखी थी, लेकिन अमृतनाथ की बातों का मतलब कुछ और जा निकलता था। मेरा जहन कलाबाजियां खाने लगा। पिंडत अमृतनाथ के कहे हुए जुमले मेरे कानों में सदाई बाज गश्त बनकर गूंज रहे थे। उसने रामकृष्ण के बारे में कहा था कि वो अपनी बात का धनी है, अपने दिए हुए वचन को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। वो अपनी खामोशी से, तो क्या वो खामोशी से खैंटी सीताराम के हवाले कर देगा, जिसकी खातिर उनको दोनों के दरमियान एक अरसे से ठनी हुई थी। मेरे जहन में कई सवालात उभर रहे थे। उस खैंटी का राज क्या है? ऐसी क्या बात थी कि सीताराम उसे बराह रास्त हासिल नहीं कर सकता था? उसने यकीन से कैसे कहा था कि मैं वो कीमती शय हाथ आ जाने के बाद उसे खुशी खुशी उसके हवाले कर दूंगा। बात कुछ उलझ सी गई थी। मैं उसे सुलझाने में दिमाग की सारी कुव्वतें बरोए कार लाने की कोशिश कर रहा था जब जोगी सीताराम ने दोबारा कमरे में कदम रखा। वो 3 घंटे तक पिंडत अमृतनाथ के साथ क्या राजो न्याज की बातें करता रहा। मेरे दिल में ये सवाल चकराने लगा। सीताराम का चेहरा सपाट नजर आ रहा था। कोई ऐसी वाज़ा अलामत नहीं थी जिससे मैं उसके दिल का राज मालूम कर सकता। क्या बात है गुरु, मैंने बराह रास्त जोगी को खरीदने की ठानी। तुमने पिंडत अमृतनाथ के साथ बड़ी देर लगा दी। तेरे मन में क्या खुद बुद हो रही है? सीताराम ने मुझे तेज नजरों से घूरा। तुम क्यों बेअक्ल हो रहा है? तुमने अमरनाथ का तारफ कराते वक्त कहा था कि वो तुम्हारा पुराना साथी है, लेकिन उसकी बातें। मैंने दीदा दानिस्ता अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। उसकी कौन सी बात तेरी समझ में आई? सीताराम ने सपाट लहजे में पूछा। वो तुमसे किस देहान में मन से निकाल देने की बातें कर रहा था? मैंने पहलू बदल कर कहा। उसने गुप्त अंधेरों की बात भी की थी। जवाब में सीताराम के पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। एक लम्हे के लिए मुझे उसकी आंखों के ढेले सुर्ख होते हुए नजर आए, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मैंने हमदर्दी का इजहार किया। क्या सेवक को नहीं बताओगे? पिंडत ने कहा था कि अब मेरे और तेरे दरमियान संबंध टूटने का समय आ गया है। सीताराम ने मैंने खेद लहजे में कहा, पर अब ऐसा होगा नहीं। क्या मतलब? मैं चौंका। मेरा नाम जोगी सीताराम है बालक, वो सहर खान से बोला। इस पार या उस पार, लेकिन मैंने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। जब तक मैंने ये ना मालूम कर लूं कि वो कौन सी शक्ति है जिसने जोगी के रास्ते में आने की भूल की है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भले जान चली जाए, लेकिन मैं मैदान में उतरने के बाद घुटने नहीं टेकूंगा। सीताराम के लहजे में उसके इरादों की
पुख्तगी झलक रही थी। वो जो कुछ कह रहा था उस पर अमल करने की ताकत भी रखता था। तुम्हें तुम्हारी कोशिशों में कामयाबी हो जाए, वो शायद तुम्हारे हाथ आ जाए जिसके कारण तुमने इतने पापड़ बेले हैं। इसके सिवा किसी और झगड़े में क्यों पड़ते हो? मैंने उसे ठंडा करने की कोशिश की। पंडित अमृतनाथ ने भी यही कहा था कि रामकृष्ण अपनी जुबान का मुंह मोड़ने की गलती कभी ना करेगा। उसने शक्तियों से टकराव की बात भी की थी। उंगलियों के खेल तमाशों का शोशा भी छोड़ा था। सीताराम ने होंठ काटते हुए मुझे घूरा। तू इन बातों को केवल भूल रहा है। गुरु नहीं, बालक नहीं। उसने तेजी से सीधा हाथ नफी में बुलंद करके सरसराते लहजे में जवाब दिया। ज्यादा चित्र और चालाक बनने की कोशिश मत कर। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि मेरे हिसाब किताब में कभी गलती नहीं हुई। तुम्हारा दिल शायद अभी तक मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ। मैंने संजीदगी इख्तियार कर ली। दिल भी साफ हो जाएगा मूर्ख, समय सर पर आ गया है, कुछ देर और इंतजार कर ले। मैं जवाब देना चाहता था कि धर्मशाला के मुलाजिम दोपहर का खाना लेकर आ गए। खाने के दौरान मेरी नज़रें बार बार सीताराम के चेहरे की जानिब उठती रहीं, लेकिन वो अपनी किसी सोच में गर्क था। खाने के बाद उसने घड़ी पर नज़र डाली। इस वक्त दोपहर का 1:30 बज रहा था। रतन कुमार, उसने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखकर कहा, तो कुछ देर कमर सीधी कर ले। मैं आसन जमाकर जरा देख लूं कि शमशान घाट के ऊपर जो काले बादल मंडला रहे हैं वो किसकी चिका आग से उठ रहे हैं। कमरे से बाहर जाने की भूल ना करना। गुरु, आसन जमाने से पहले मेरी एक बात भी सुन लो। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, तुम पंडित रामकृष्ण से घंटी हासिल कर लो, उसके बाद मेरा तुम्हारा नाता खत्म हो जाएगा। तुमने भी यही कहा था। मैंने भी यही कहा था कि तू कभी मन में जोगी को जुल देने का ध्यान भी ना लाना, वरना धरती पर कहीं सर छुपाने का ठिकाना नहीं मिलेगा। याद है तुझे? उसके लहजे में तलखी घुलने लगी, निगाहों के जाविये तब्दील होने लगे। अब तुम्हारा क्या फैसला है? मैंने मुख्तार अंदाज में सवाल किया। एक बार खैंटी मेरे हाथ में आ जाने दे, फिर बताऊंगा कि कितने बीसी के 60 होते हैं। नहीं, मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। अगर तुमने अपनी बात से फिरने की कोशिश की तो मैं भी सारे वादे तोड़ दूंगा।